1971 में चिकमगलूर की हवा में अभी भी गीली मिट्टी और पुराने कॉफी के पत्तों की खुशबू थी। यहाँ प्रगति वर्किंग वुमन हॉस्टल में मेरी दादी वार्डन का काम करती थीं। महीने के 180 रुपए मिलते थे। दादाजी के 150 के साथ मिलाकर बस गुजारा चल जाता था। जिंदा रहने के लिए काफी था, सुरक्षित महसूस करने के लिए नहीं। हॉस्टल 3 मंजिला था और रातें इतनी शांत होती थीं कि अपनी सांस भी तेज लगती थी। दीवारें मोटी थीं, लेकिन फिर भी हर छोटी आवाज गूंजती रहती थी। दादी से पहले यहाँ एक स्कूल टीचर वार्डन थी, वो भी प्रेग्नेंट थी। एक दिन वो बालकनी से गिर गई। लोगों ने कहा कि वो फिसल गई थी। हमेशा यही कहते हैं। बस एक आवाज आई थी, जैसे अनाज की बोरी पत्थर पर गिरी हो। उसके बाद से वो कमरा खाली पड़ा रहता था। मेरे चाचा के जन्म के 2 साल बाद दादी को फिर से पता चला कि वो प्रेग्नेंट है, लेकिन इस बार खुशी नहीं, बेचैनी आई थी। हॉस्टल अलग लगने लगा था, जैसे उसने दादी को नोटिस कर लिया हो। दीवारें पास लगती थीं, हवा ठंडी रहती थी। दादी को लगता था जैसे कोई उन्हें देख रहा है, खासकर जब वो अकेली होती थीं। एक रात आधी रात के आसपास सभी घड़ियां रुक गईं। टूटी नहीं थीं, बस चुप हो गई थीं। समय जैसे थम गया हो। तभी दादी को ऊपरी मंजिल से नंगे पैरों की आवाज सुनाई दी, धीमी लेकिन साफ। वहां कोई नहीं रहता था। दादी लालटेन लेके ऊपर गईं। हर कदम पर सीढ़ियां चरमरा रही थीं, जैसे चेतावनी दे रही हों। उनका दिल तेज धड़क रहा था। ऊपरी मंजिल पर एक औरत खड़ी थी। उसकी आंखें खाली थीं, लेकिन वो बिल्कुल जानती थी कि दादी कहाँ खड़ी हैं। उसका पेट भी बड़ा था, बिल्कुल दादी की तरह। उसके कपड़े पुराने थे, जैसे बहुत समय से वहीं खड़ी हो। तुमने मेरी जगह ले ली, उस औरत ने कहा। उसकी आवाज ऐसी लग रही थी जैसे बहुत ऊंचाई से गिरी हो। दादी की सांस रुक गई, उनके हाथ कांप रहे थे। जाओ, वो औरत फुसफुसाई, इससे पहले कि ये इमारत एक और बच्चा ले ले। लालटेन बुझ गई। अंधेरे में दादी भागी सीधे अपने कमरे में। अगली सुबह उन्होंने इस्तीफा दे दिया। कोई सवाल नहीं, कोई वजह नहीं बताई। बस चुपचाप डर के साथ परिवार चिकमंगलूर छोड़कर बेंगलोर चला गया। बेंगलोर में 3 साल बाद मेरे पापा का जन्म हुआ, बिल्कुल स्वस्थ। लेकिन दादी कभी ठीक नहीं हुई। वो कभी बालकनी के पास नहीं सोती थीं। जब भी किसी दूसरे हॉस्टल के पास से गुजरती थीं तो अपना पेट पकड़ लेती थीं। रात में कभी कभी जाग जाती थीं, जैसे कोई उन्हें बुला रहा हो। कुछ जगहें उन लोगों को नहीं भूलती जिन्हें वो तोड़ देती हैं। वो इंतजार करती हैं, और कभी कभी वो फुसफुसाती हैं।